से देखा हमारे शो सितारों की माया में। आज हमारा विशेष का टॉपिक ये रहेगा कि काम बनते बनते क्यों बिगड़ जाते हैं, क्या ग्रह उनसे रिलेट करते हैं, कैसे ग्रह होते हैं जिसकी वजह से कोई भी काम हम करने जाते हैं वो बिगड़ जाते हैं। मैम इसके बारे में कुछ बताएं। पहले तो सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। और सभी दर्शकों को बताना चाहती हूँ कि अगर आपके बनते बनते काम बिगड़ जाते हैं या आपके कामों में किसी की टोक लग जाती है, कई बार आपने देखा होगा कि कोई आप काम शुरू करते हैं तो होने से पहले तो आपका काम रुक जाता है या आपको उस काम में सफलता नहीं मिलती। तो इसका कारण ये होता है कि कहीं ना कहीं या तो आप उसकी शुरुआत ही गलत समय पे करते हैं या आपकी जिंदगी में वो समय आपके अनुकूल नहीं होता जिसमें आपको काम शुरू करना है। तो कोई भी आप काम शुरू करें तो सबसे पहले ये देख लीजिए कि आपके ग्रह उस काम के लिए इस समय अनुकूल है या नहीं। कभी कभी आप काम तो शुरू कर देते हैं लेकिन आपके जो सितारे होते हैं वो उस काम के लिए आपके लिए सुटेबल नहीं होते, या यूं कह दीजिए वो समय ग्रह चाल आपके लिए सही नहीं होती है कि वो काम आपको लाभदायक रहे या उसके शुरू करने से आपको लाभ हो। तो कहीं ना कहीं ऐसे इसी कारणों की वजह से आपके कामों में रुकावट आती है और आपका काम नहीं बनते। जी मैम, ऐसे कौन कौन से ग्रह हैं जो हमारे काम अगर हम कोई करने जा रहे हैं वो काम रुक जाते हैं, किन ग्रह ऐसे कौन कौन से ग्रह उसके बारे में बताएं। मान लीजिए कि कोई इंसान प्रॉपर्टी खरीदने की सोचता है कि मुझे आज जी प्रॉपर्टी का कुछ इन्वेस्टमेंट करना प्रॉपर्टी में। तो क्या होता है कि मान लीजिए आज उनकी जन्म कुंडली में 4th हाउस जो रिप्रेजेंट करता है कुंडली में वाहन और आपकी घोड़ा गाड़ी और आपका प्रॉपर्टी में बेसिकली। तो आप कुंडली में अगर प्रॉपर्टी से संबंधित कोई ना कोई दोष लगा हुआ है, दोष भी कई प्रकार के होते हैं कुंडली में। किसी का अंगारक दोष लगा होगा, किसी का पितृ दोष या किसी का चंडाल दोष या ग्रहण दोष। तो हर ग्रहों के साथ मिलकर राहु केतु दोष बना देते हैं अगर उनके साथ प्लेसमेंट होती है। कोई अगर प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आप उनका 4th हाउस में लाभ है तो उनको प्रॉपर्टी में लाभ नहीं होगा या प्रॉपर्टी में निवेश करने के बाद भी उनको धोखा हो जाएगा या उनका काम होते 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 रुक जाएगा, मतलब वो काम उनका पूरा नहीं होगा। कोई ना कोई कारण बन जाएगा उनके जीवन में कि उनका वो काम आसानी से पूरा हो। जी ठीक है। मैं देख सकती हूँ काफी सारे दर्शक हमारे साथ जुड़ चुके हैं, कमेंट्स आने भी स्टार्ट हो चुके हैं। मंदिर सिंह हेलो मैम, इनका कमेंट आया हुआ है 2/4/1998, प्लेस है फैजाबाद, टाइम है इनका 30:30 PM पर इन्होंने अपना सवाल नहीं लिखा है। मंदिर जी मैं आपसे कहना चाहूंगी आप अपना सवाल लिखिए तभी हम जी मैम कमेंट आ चुका है, शादी कब होगी। चलिए 2 अप्रैल 1998 मंदिर सिंह मान देख रहे हैं हम। कुंडली में इस बच्चे की गुरु चंडाल दोष और शुक्र ग्रहण दोष लगा हुआ है। एजुकेशन का लाभ ना होना, एजुकेशन में रुकावट रहना, करियर अनस्टेबल रहना, कोई भी काम करने की सफलता नहीं मिलना, हेल्थ इशू रहना, ये मुंद्रो दोष चंडाल दोष जो शुक्र ग्रहण दोष है। तो ना तो एजुकेशन में सफलता प्राप्त करने देंगे ना उस एजुकेशन का उनको लाभ लेने देंगे। तो अपने इस नेगेटिविटी को दूर कर लिए और आगे बढ़िए। जी ठीक है मैम, अगला कमेंट ले लेते हैं। नाम है पूजा, प्लेस है फैजाबाद, टाइम है इनका 11:30 PM, डेट ऑफ बर्थ है 11 अप्रैल 1994, शादी कब होगी। 11 अप्रैल 1994, टाइम क्या है 11:30 PM। ठीक। इन्होंने पूछा इनका विवाह कब होगा। कुंडली में इस बच्चे का पहले तो बताओ मांगलिक दोष लगा हुआ है। कुंडली में मांगलिक कन्या से विवाह कीजिए वरना आपको मैरिज में प्रॉब्लम आएगा। और कोई दोष नहीं लगा है, सिर्फ मंगल दोष है तो कुंडली मैचिंग करके शादी कीजिए, ध्यान रखिए। और जो शादी का योग बन रहा है इस बच्चे का अब इस 15 मई के बाद। जी मैम आगे कमेंट ले लेते हैं। मानसी शर्मा जी का कमेंट है मैम 3/1/1988, टाइम है इनका 4:20 AM। मेरे सारे काम रुक जाते हैं।
हेलो, हाँ जी मैम। बताइए। जी मैम, मानसी शर्मा जी का कमेंट है, इनकी डेट ऑफ बर्थ है 8/3/1998, टाइम है इनका 4:20 AM, और इनका सवाल है कि मेरे सारे काम रुक जाते हैं, प्लेस इनका फरीदाबाद है। 8 मार्च 1998। जी जय माता दी वंदना जी, आप अपना सवाल लिख सकते हैं, जो जानना चाहते हैं उसके बारे में लिखे। जय माता दी मयंक जी, आप अपना सवाल लिखे। इस बच्चे की बताना चाहूंगी, जन्म कुंडली में एक तो शनि की इन पे 7.5 चल रही है, मीन राशि है। दूसरा, कुंडली में गुरु चंडाल दोष, सूर्य ग्रहण दोष, बुध ग्रहण दोष लगा हुआ है, जिस वजह से इसका काम होते होते रुक जाता है। जी अपने इस अशुभ योगों का निवारण करवाइए, दोषों का, जब ही आपको जी काम में जी सफलता प्राप्त होगी। मैम, गुरु चंडाल और सूर्य ग्रहण दोष के बारे में चर्चा करें तो ये किस कारण से हमारी कुंडली में लगते हैं, इसके बारे में थोड़ा विस्तार से समझाएं। कुंडली में गुरु चंडाल दोष जो होता है, जब भी बृहस्पति के साथ राहु या केतु इकट्ठे बैठेंगे किसी की भी कुंडली में, तो वो गुरु चंडाल दोष बनाते हैं। और जिस हाउस में वो बैठे हैं उस हाउस से रिलेटेड प्रॉब्लम्स करते हैं लाइफ में। जैसे इस बच्चे की जन्म पत्री में बात करें तो इसका जो गुरु चंडाल दोष है, इसके धन से संबंधित है। अगर कुंडली में धन का हाउस ही डीएक्टिवेट रहेगा तो उसमें वो सफलता कैसे प्राप्त करेंगे, या अगर पैसा भी कमाते हैं तब भी इस बच्चे के पास कुछ नहीं टिकता, सिवाय कर्जे में रहता है कमाने के बाद भी, क्योंकि कुंडली के सारे स्टार नेगेटिव हैं। जो इस 4 ग्रह खराब हैं और वो चारों इसके धन के लिए बाधक है। जी जी ठीक है। मैम, अमन जी कह रहे हैं कि मेरे सारे काम बनते बनते रुक जाते हैं, इसके बारे में अमन जी मैं आपसे कहना चाहूंगी, आप अपनी डिटेल्स पहले पूरी मेंशन करें, डेट ऑफ बर्थ बताएं, प्लेस बताएं, टाइम बताएं, उसके बाद आप डिटेल्स मेंशन करें, तभी हम आपके बारे में बता पाएंगे। मैम, अगला कमेंट ले लेते हैं। सोनी जी का है, प्रियंका नाम है इनका, डेट ऑफ बर्थ है 2/8/1992, समय है इनका 9:30 AM। इनका प्लेस है राजस्थान में मधोपुर, और मैम ये जानना चाहते हैं गवर्नमेंट जॉब लग पाएगी, सिविल सर्विस में सिलेक्शन हो पाएगा मेरा। माधोपुरा जी 2 अगस्त 1992 9:30 बजे मॉर्निंग का। जी मैंने पूछा इनका जॉब लग पाएगा या नहीं। तैयारी करते रहिए, कुंडली में कोई दोष नहीं है, हो सकता है भगवान की कृपा से आपको सफलता मिल जाए। जी ठीक है। मैम, अगला कमेंट ले लेते हैं। 12/10/1998, स्थिति है इनकी फरीदाबाद, प्लेस टाइम है इनका 5:30 AM। मेरे हाथ में पैसे नहीं रुकते, बहुत खर्चा होता है, इसके बारे में कुछ बताइए। 12 अक्टूबर 1998। जी कुंडली में इस बच्चे की अंगारक दोष है और गुरु चंडाल दोष है। जैसा कि मैंने अपने लास्ट कुंडली में बताया था कि आपको कि कुंडली में गुरु चंडाल दोष जब लगा होता है तो फाइनेंशियल क्राइसिस देता है, खासकर अगर कनेक्शन धन से रिलेटेड हो कुंडली में। इस बच्चे की भी कुंडली में ये जो कनेक्शन बना हुआ है धन को रोकने वाला बना हुआ है। काम करते रहेंगे, सोलू का घर बना रहेगा, लेकिन प्रोग्रेस नहीं है। जी ठीक है। मैं आप सभी दर्शकों से कहना चाहूंगी, जितने भी आप हमें देख रहे हैं अपने कमेंट्स लिख सकते हैं, आप वीडियो को शेयर कर दीजिए, तभी हम आपके कमेंट्स लेंगे और अपनी डिटेल्स पूरी सही तरीके से मेंशन करें। मैम से फिर बातचीत करेंगे और बताएंगे आपकी जो भी प्रॉब्लम चल रही है उसके बारे में। मैम, अगला कमेंट ले लेते हैं। आशीष अरोड़ा का है मैम, 30/11/1989, टाइम है इनका 11:10 AM, प्लेस है दिल्ली। अपना घर कब तक बन पाएगा? कुंडली में कोई दोष नहीं लगा हुआ इस बच्चे का, जो घर का बनता है इसका योग कम से कम अभी 2 साल लगेगा, 2 साल। जी ठीक है।
मैं आशा करती हूँ आप सभी को अपने सवालों के जवाब मिल रहे होंगे और आप पर्सनली मैम से जाके इस बारे में वार्तालाप कर सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं। मैम का नंबर आपको फ्लैश होते नजर आया, मैम से आप कांटेक्ट करें, उन्हें टेक्स्ट मैसेज करके उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं और जो भी आपकी समस्या है उनका समाधान प्राप्त कर सकते हैं। मैम अगला कमेंट ले लेते हैं, नायरा जी का है 4/2/1990। शादी में प्रॉब्लम आ रही है, टाइम है इनका 2:20 PM, प्लेस है इनका बल्लभगढ़। 4 फरवरी 1990 और टाइम बताया इसने 2:20 दोपहर का। जी कुंडली में इस बच्ची का मांगलिक दोष लगा हुआ है। पहले तो मांगलिक वर ढूंढिए जी, नहीं तो प्रॉब्लम आएगा। और कुंडली में खासकर से अपनी मर्जी से शादी करना चाहती हैं, इस वजह से भी प्रॉब्लम्स आ रहा है। तो कृपया करिए कुंडली मैचिंग करके शादी करें। जी ठीक है मैम। मांगलिक दोष की बात कर रहे हैं, अगर हम किसी कारणवश मांगलिक से ही कोई लड़की या लड़का शादी नहीं कर पाता है तो उसके क्या दुष्परिणाम होते हैं या फिर कोई ऐसा उपाय होता है जिसकी वजह से वो पारिवारिक जीवन में आगे चल सकता है? देखिए, जो भी उपाय है, जो भी अगर मांगलिक दोष है खासकर, तो वो सब शादी से पहले ही होता है। शादी के बाद कोई उपाय नहीं होता। शादी के बाद तो लड़ाई झगड़े होते हैं, डिस्टेंस होता है, डिफरेंस पे ओपिनियन आता है, ध्यान रखिए। तो जब अगर कुंडली में मांगलिक दोष है तो शादी से पहले इसका निवारण करवाइए या घट विवाह करवाइए, जो जायज बनता है। दूसरा, कुंडली मैचिंग प्रॉपर, जी ठीक है, अदरवाइज प्रॉब्लम आएगा। जी ठीक है मैम। अगला कमेंट ले लेते हैं, वन्ना जी का है। वन्ना जी कह रहे हैं मेरे हस्बैंड को गुस्सा बहुत आता है, क्या करें? मैम इसके बारे में कुछ बता सकते हैं हम? हस्बैंड का नाम और डेट ऑफ बर्थ अगर शेयर करेंगी तो इजीली बता दिया जाएगा। मैम मैं वन्ना जी से कहना चाहूँगी मैम अपने हस्बैंड के नाम, डेट ऑफ बर्थ डिटेल शेयर करें तो हम इसके बारे में कुछ बता पाएंगे। अगला कमेंट ले लेते हैं मैम, राम सिंह का है 2/4/2000, प्लेस है इनका फरीदाबाद, टाइम है इनका 4:30 PM। बार बार बिजनेस में प्रॉब्लम आ रही है। जी इन्होंने बोला इनके बिजनेस में प्रॉब्लम आ रही है क्योंकि इनका बिजनेस का जो ग्रह है वो है इसका शनि इनका, और शनि है इनका खराब। तो बिजनेस में इन्वेस्टमेंट ज्यादा कर रहे हैं और उनको फायदा नहीं हो रहा है, उल्टा ये क्राइसिस में जा रहे हैं। जी ठीक है अगला कमेंट ले लेते हैं मैम। जी बोलिए। थोड़ा सा साउंड ज्यादा आ रहा है। जी एक मिनट मैम, मैं कुछ करवाती हूँ, वेट प्लीज। मैम ठीक है, ठीक है जी मैम। अगला कमेंट ले लेते हैं मैम, मयंक मक्कर जी का है इनका है 22 मार्च 2005, टाइम है इनका 11:10 PM, प्लेस है इनका फरीदाबाद, काम नहीं बनता। जी कुंडली में इस बच्चे का बुध ग्रहण दोष, शुक्र ग्रहण दोष और सूर्य ग्रहण दोष लगा हुआ है, गुरु चंडाल दोष लगा हुआ है। इतने सारे दोष लेकर कहाँ आप काम बनाओगे अपने? जी अपनी नेगेटिविटी को कम करो। जी ठीक है मैम। बन्ना जी का कमेंट आ चुका है इनका है जनवरी 1968, प्लेस है इनका दिल्ली। मैम टाइम इन्होंने मेंशन नहीं करा है, टाइम नहीं पता। हस्बैंड का नाम है इनके वेद प्रकाश। क्या सन क्या बताया इन्होंने? जनवरी का दिन भी नहीं बताया, डेट भी नहीं बताया इन्होंने, मेंशन किया। डेट भी मेंशन नहीं करी मैम, इन्होंने जनवरी दिया है और 1968 इनकी डेट ऑफ बर्थ है, प्लेस दिल्ली बताया है। चलिए पूरी इन्फॉर्मेशन जब आएगी जब बात करेंगे नेक्स्ट। जी ठीक है अगला कमेंट ले लेते हैं मैम।
2/10/1990, टाइम है इनका 7:15 AM। मेरे पार्टनर को कुछ दिनों से बहुत बीमार है, कुछ बताओ मेरी लव लाइफ के बारे में। जी मैम, इन्होंने प्लेस मेंशन नहीं करा है अपना, इनके बारे में हम कुछ बता सकते हैं? कुंडली में इनका जो लव पार्टनर का स्टार बनता है वो शनि बनता है। शनि की पूजा कीजिए, जब जाके ठीक होगा। शनि खराब चल रहा है इनका। जी ठीक है जी। अगला कमेंट ले लेते हैं मैम। अगला कमेंट है मैम, मानसी जी का है 1/3/1998। इनका टाइम है 4:20 और जानना चाहते हैं मेरे काम बनते बनते रुक जाते हैं। 4:20 कौन सा टाइम है इनका? मॉर्निंग का ही AM मैम, मॉर्निंग का है। कुंडली में इनकी शनि की 7.5 चल रही है, जिस वजह से काम करती है तो काम रुक जाता है इनका। खासकर शनिवार के दिन कोई काम मत शुरू कीजिए। जी ठीक है। अगला कमेंट ले लेते हैं मैम। संदीप जी का है, मैम मेरी शादी कब होगी? डेट ऑफ बर्थ है इनकी मैम 10/2/1988। टाइम है इनका 5 बजे PM, झज्जर हरियाणा। प्लेस इनका झज्जर। जानना चाहते हैं शादी कब होगी? पहले तो बताऊं ये जातक मांगलिक है, तो मांगलिक से ही शादी कीजिए, वरना शादी तो हो जाएगी लेकिन शादी में आपकी प्रॉब्लम रहेगा बहुत तगड़े वाला। जी ठीक है। मैम अगला कमेंट ले लेते हैं। काजल शर्मा जी का है 2/10/1999। टाइम है इनका 7:15 AM। प्लेस है फरीदाबाद। मेरी लव लाइफ के बारे में बताएं। जी टाइम इनका जो है 7:15 AM इसका। जी लव लाइफ सक्सेस नहीं होगी। जी जी। जितने भी दर्शक हमें देख रहे हैं, मैं सबसे कहना चाहूंगी आप वीडियो को शेयर कर दीजिए और कमेंट कर दीजिए जल्दी जल्दी आप जो जानना चाहते हैं इसके बारे में। मैम हम बातचीत कर रहे थे कि काम जो है हम जाते हैं वो बनते बनते रुक जाते हैं। मैम इसके बारे में वो जो नए दर्शक जुड़े उन्हें विस्तार से बताया। मैम क्या है हमारे जो ग्रह हैं, ग्रह के साथ हमारे दिन और अंक भी कैसे रिलेट करते हैं? हमें कौन सा दिन ऐसा चूज करना चाहिए कि हम उस दिन जाए और हमारे काम बन जाए, हमें सफलता प्राप्त हो? कुंडली में बताऊंगी, अगर आप कोई काम करते हैं तो सबसे पहले अपने जन्म कुंडली के अनुसार ही कीजिए कोई भी काम। बहुत से लोग क्या करते हैं, मल्टीटास्किंग काम करते रहते हैं, एक काम में सफलता नहीं मिलती तो दूसरा पकड़ लेते हैं। आपका सभी दर्शकों को बताना चाहूंगी, आपकी फर्स्ट अर्निंग लाइफ की वही आपकी डेस्टिनी होती है। लेकिन बहुत से लोग क्या करते हैं, समय खराब होता है तो अपना प्रोफेशन भी बदलते रहते हैं। जब आपको उस प्रोफेशन में सफलता नहीं मिल रही जो आप कर रहे हैं, तो आपको दूसरे प्रोफेशन में भी कभी सफलता नहीं मिल सकती। घूम फिर कर आप जलेबी बने रहते हैं और उसी कश्मकश में घूमते रहते हैं कि अब हमारा सफल हो जाएगा, सफल हो जाएगा, सफल हो जाएगा। लेकिन आपको सफलता जब नहीं मिल सकती, क्योंकि जब टाइम खराब होगा, समय नहीं चलेगा ना आपका, तो आप कोई भी काम कर लीजिए, आपको सफलता नहीं मिलेगी। जी ठीक है। मैम अगला कमेंट ले लेते हैं। सोनम शर्मा जी का है 9/9/2003। प्लेस है इनका फरीदाबाद। टाइम है इनका 2:19 PM। मेरी जॉब कब लगेगी? 9 मार्च 2003। जी मैम 9 सितंबर। 9 सितंबर, ओके। टाइम क्या है? टाइम है इनका 2:19 PM। दोपहर का टाइम है। जन्म स्थान क्या है? जन्म स्थान है इनका फरीदाबाद। जानना चाहते हैं जॉब कब तक लगेगी? कुंडली में कोई दोष नहीं है इस बच्ची की, अच्छी कुंडली है, बड़ी हार्ड वर्किंग बच्चा है ये। जो इसका एजुकेशन है होगा वही इसका प्रोफेशन होगा और काफी मेहनत करती है। ब्रिलियंट जी, सारा अच्छा है, खर्च करेंगी लग जाएगी। इतना उनको बड़ा
हार्ड वर्क नहीं करना पड़ेगा, ऐसे ग्रह नहीं है ज्यादा हार्ड वर्क वाले। जी तो सोनम जी, आप खुश हो जाइए, ऐसा कोई ग्रह नहीं है कि आपको आपकी जॉब जल्दी लगेगी, जो चाहेंगे वो आपको मिलेगा। मैम अगला कमेंट ले लेते हैं। 1/8/1996 टाइम है इनका 3 बजे PM, प्लेस है फैजाबाद। मेरी शादी कब होगी? 8 अगस्त 1996। जी टाइम है इनका 3 बजे। जी 3 बजे है, प्लेस है फरीदाबाद। जानना चाहते हैं शादी कब तक होगी? शादी के लिए इनकी जो अगर प्रॉब्लम्स करेगा, कुंडली में पितृदोष करेगा, क्योंकि शनि की जी। बच्चे की महादशा है जो 2021 से ही शुरू हुई है और पूरे 19। मैम आपकी आवाज नहीं आ रही, एक बार नेटवर्क चेक कर लें। आई थिंक नेटवर्क एरर आ रहा है। इस पितृदोष का निवारण करवाइए, जब भी इनका शादी सही रहेगा। बोलिए। जी ठीक है। मैम पितृदोष के निवारण के पितृदोष बारे और मांगलिक दोष, जी 2 दोष है इसके। जी मैम पितृदोष के निवारण के बारे में कुछ विस्तार से बताएं, किस तरीके से पितृदोष का निवारण कर सकते हैं? देखिए, पितृदोष का निवारण कभी भी घर पर नहीं होता, सबसे पहले बताऊंगी। और जो कर सकते हैं आप स्वयं सिर्फ शनि का उपाय कर सकते हो, जो आप खुद कर सकते हो। पितृदोष का उपाय जो होता है वो अमावस के दिन होता है, ध्यान रखिए, और वो भी हवन और अनुष्ठान के द्वारा ही दूर होता है।